बनाने के लिए मुझे रास्ता ढूंढना चाहिए, और वो रास्ता मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। ये सारा कुछ जानने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता नजर आने लगा। मैंने सोचा कि महात्मा फुले ये तो माली की मुर्गी के थे, जिसको देश में बहुत से नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में तो माली कहते हैं, राजस्थान में भी माली कहते हैं, मध्य प्रदेश में उसके कई नाम है, और सबसे बड़ा नाम है कछवाहा। और आपके पंजाब में सैनी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में उसके कई नाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी कहते हैं, और सेंट्रल यूपी में उनको, वेस्टर्न यूपी में सैनी कहते हैं, सेंट्रल यूपी में, सदर्न यूपी में कछवाहा कहते हैं, और यूपी के काफी बड़े हिस्से में साकिया कहते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौर्या कहते हैं। पश्चिमी बिहार में उनको कछवाहा कहते हैं, और बाकी बिहार में उनको साकिया या कोयरी कहते हैं। तो इस तरह से ये लोग भी अपनी अपनी जगह थोड़े थोड़े से बनाते थे, अपनी अपनी जगह से भोले को मानते रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में ये महात्मा बुद्ध को मानते हैं, इसलिए अपने आप को साकिया कहते हैं, और कुछ लोग मौर्या कहते हैं, वो अशोका मौर्या को मानते हैं। तो इसी तरह से तो इस किस्म की तिरमलाहट सारे देश में मुझे नजर आई। इस तिरमलाहट को समझकर मुझे लगा कि जब सारे देश में तिरमलाहट है, लेकिन उसको इकट्ठा किया जाए। ये जो संघर्ष मुझे सारे देश में नजर आया, और जो बाबा साहब अम्बेडकर की देख रेख में आगे बढ़ा, ये सिर्फ 6 जातियों का संघर्ष था। और मनुवाद ने इस देश के मूल निवासी को, शूद्र और अति शूद्र को 6000 जातियों में बांटा। जिन लोगों को 6000 जातियों में बांटा गया है, उन लोगों में से सिर्फ 6 जातियां उठकर विद्रोह में खड़ी हुई है। इसलिए ये 6 जातियों का विद्रोह बाबा साहब अम्बेडकर की देख रेख में तो कुछ चलता रहा, लेकिन उनके चले जाने के बाद ये 6 जातियों का विद्रोह भी समाप्त हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पूरे देश में 6000 जातियों में शूद्र अति शूद्र को बांटा गया। मनुवाद ने इस समाज को गिराया, उनको 6000 जातियों में बांटा, और 6 जातियां विद्रोह में उठकर खड़ी हुई है। 6 जातियों का विद्रोह कामयाब नहीं हुआ है, इसलिए वो समाप्त हो रहा है। अगर ज्यादा जातियों को विद्रोह में खड़ा किया जाए तो शायद ये कामयाब हो जाए, तो शायद ये कामयाब हो जाए। जातियां तो 6000 है, तो 6000 में से 6000 की 6000 को मेरी जिंदगी
विद्रोह पर नहीं उतरे। मनुवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए 6,000 जातियों को मेरी जिंदगी में शायद नहीं उतर सकेगी। हो सकता है किसी दिन ये 6,000 जातियां भी इन तक ये बात कह जाए, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ और जातियां तो जरूर जुड़ जाएंगी। और जब खास करके महात्मा फुले की जाति ने देश में जगह जगह संघर्ष किया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति कुंडी जाति ने भी जगह जगह मनुवाद के खिलाफ उठकर आवाज बुलंद की है। और पेरियार रामास्वामी की जाति और नारायण, ये 4 महापुरुष हैं जो चारों शूद्र समाज से हैं, अति शूद्र से नहीं, अशूद्र नहीं है, शूद्र समाज से हैं। तो इन चारों जातियों के नाम तो अलग अलग है, लेकिन टोटल मिलकर 100 से ज्यादा तो यही मुझे नजर है। तो इन 100 जातियों को अगर मैंने तैयार कर लिया तो 6 में 100 और मिल गई तो बात कुछ आगे बढ़े। इसलिए ये काम मैंने जाति तोड़ो समाज तोड़ो इस मूवमेंट के तहत मैंने ये काम उत्तर प्रदेश से ज्यादा बाकी प्रदेशों में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा शुरू किया, महाराष्ट्र में, लेकिन ज्यादा कामयाबी हमें उत्तर प्रदेश में मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये काम मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू किया, जहां पर इन सारे महापुरुषों को कोई नहीं पहचानता था, ना फुले को, न शाहू को, न अम्बेडकर को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। अनजान जगह से मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा महाराष्ट्र में रहते हुए और पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखकर मुझे ऐसा लगा कि जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष उभरा है और उभर कर नीचे गिरा है, वहां वहां लोग दोबारा खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते, वहां वहां ये लोग दोबारा खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं। तो जहां ये संघर्ष चला ही नहीं है, जहां उभरा ही नहीं है, वहां अगर मैं इसको शुरू करता हूं और लोग अगर मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहां से अगर शुरू किया जाए तो शायद हमें सफलता मिले, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है। तो मैं जब देश भर में घूम रहा था, मैं वाराणसी, गाजीपुर, जबलपुर, आजमगढ़, बालिया, इस क्षेत्र में कबीर और रमदास के क्षेत्र में मैं घूम रहा था, तो मुझे एक गाना सुनने को मिला। उस गाने का नाम था किरत तराजू और तलवार इनको मारो बेचा, किरत तराजू और तलवार इनको मारो बेचा। और उसके बाद में गाना शुरू होता है और सारा गाना तो मैं भूल गया, लेकिन ये तो दुनिया वाले मुझे बोलने देते, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि शायद मैंने ये गाना शुरू किया, मुझे तो गाना बनाना तो दूर की बात है, तो गाना याद भी नहीं रहता। तो लेकिन मुझे ये गाना अच्छा लगा, मैंने इसकी चर्चा किया तो पता चला ये गाना नहीं, ये एक ड्रामा,
जो ड्रामा इस गाने से शुरू होता है, ये एक ड्रामे का नाम है। और ये ड्रामा आजमगढ़ की जमात इस ड्रामे को रात में वो ये ड्रामा करते हैं और ब्राह्मण और ठाकुर उन पे हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं और ये भी पत्थर लेकर उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो सारी रात संघर्ष होता रहता है। एक ड्रामा